अंजलि एक साधारण कॉलेज की छात्रा थी जिसकी जिंदगी में कुछ भी असाधारण नहीं था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे शहर के बाहरी इलाके में रहती थी, जहां न तो बहुत भीड़ भाड़ थी, न ही आधुनिकता की चकाचौंध। उसका जीवन शांत था और शायद यही कारण था कि जब उसे अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी रात की ट्रिप पर जाने का मौका मिला तो वह मना नहीं कर पाई। यह ट्रिप एक जंगल के पास एक पुरानी हवेली में थी, जिसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। अंजलि के दोस्तों ने इस ट्रिप का प्लान किया था। वे सब रोमांचक अनुभव की तलाश में थे और पुरानी हवेली की रहस्यमयी कहानियों ने उन्हें वहां खींचा था। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक खौफनाक घटना हुई थी, जिसके बाद से वह हवेली वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी उस हवेली में रात बिताने जाता वह कभी वापस नहीं आता। अंजलि को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके दोस्त जिद पर थे। अंजलि के साथ उसकी सबसे करीबी दोस्त सोनिया और 3 और दोस्त रोहित, समीर और पायल इस रोमांचक ट्रिप पर जाने के लिए तैयार थे। वे सब हवेली तक पहुंचने के लिए शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते चले। रास्ता सुनसान था और हवेली तक पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो वहां का वातावरण कुछ अलग ही था। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। उसकी दीवारें काले धब्बों से ढकी हुई थीं और दरवाजे इतने पुराने थे कि हल्की हवा में भी वे चरमराने लगते थे। हवेली के पास पहुंचकर सबने एक पल के लिए रुककर उसे देखा। समीर ने मजाक में कहा, अब तो वापस लौटने का समय हो गया है, कहीं यह हवेली सच में शापित न हो। लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। सबने निर्णय लिया कि वे अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या सच में कोई डरावनी चीज वहां मौजूद है। हवेली के अंदर का वातावरण और भी अजीब था। वहां धूल जमी हुई थी और फर्नीचर टेढ़ा मेढ़ा और टूट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं आया हो। सबने अपने अपने टॉर्च जलाए और हवेली के अलग अलग हिस्सों में जाकर जांचने लगे। कुछ ही देर में अंजलि को एक अजीब एहसास होने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। उसने इस बारे में सोनिया को बताया, लेकिन सोनिया ने इसे सिर्फ उसका वहम मानकर टाल दिया। तभी अचानक हवेली के ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। सबने एक दूसरे की ओर देखा। हवेली में कोई और कैसे हो सकता है? रोहित ने आगे बढ़कर ऊपर जाने का फैसला किया। सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक कमरा बंद था। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, लेकिन उसकी कुंडी एकदम नई थी। यह देखकर सब हैरान हो गए। आखिर हवेली में इतने सालों से कोई नहीं आया, तो ये कुंडी कैसे नई हो सकती है? रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही सबके सामने एक अजीब दृश्य था। कमरे के अंदर एक बड़ा पलंग पड़ा हुआ था और उसके पास ही दीवार पर खून के छींटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को यहाँ बड़ी बेरहमी से मारा गया हो। पायल ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। लेकिन रोहित और समीर ने उसे शांत किया और कमरे की जांच करने लगे। जांच के दौरान समीर को पलंग के नीचे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने पलंग के नीचे झांक कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी अंजलि को पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वह चौंक गई और जोर से चिल्ला पड़ी। सब उसकी ओर मुड़े और उसे शांत कराने लगे। अंजलि ने हकलाते हुए कहा, यहाँ कुछ है, मुझे सच में किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। सबके चेहरों पर एक डर की लकीर खिंच गई थी। उसी समय हवेली के बाहर बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश होने लगी। अब उनका वहां से निकलना नामुमकिन था, क्योंकि बाहर का मौसम भी खतरनाक हो गया था। सबने तय किया कि वे रात वहीं बिताएंगे, लेकिन उस कमरे में नहीं। वे नीचे के हॉल में लौट आए और वहां एक कोने में बैठकर रात गुजारने का फैसला किया। पर रात अभी और भी डरावनी होने वाली थी। रात के लगभग 2 बजे जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, अचानक हवेली के अंदर जोर जोर से दरवाजे बंद होने की आवाजें आने लगीं। किसी के कदमों की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। अंजलि की नींद टूट गई और उसने बाकी सभी को भी जगाया। सब घबराए हुए थे।
रोहित ने हिम्मत करके बाहर जाकर देखने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे वहां कोई नहीं दिखा। वे सब आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक हवेली की खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रोहित ने टॉर्च जलाकर उस दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सोनिया ने कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, यह जगह वास्तव में भूतिया है। लेकिन बाहर का मौसम अभी भी खराब था। सब मजबूर थे। तभी अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अब सबकी धड़कनें तेज हो गई थीं। अंधेरे में उन्हें फिर से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। सबने सोचा कि वे सपना देख रहे हैं या उनका दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन तभी पायल ने डर के मारे जोर से चीख मारी। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ी। पायल के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उसने कांपते हुए कहा, वो मेरे सामने था। एक आदमी, उसके हाथ खून से सने हुए थे। सब घबरा गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी मस्ती की ट्रिप इस कदर भयावह बन जाएगी। समीर ने कहा, हमें इस जगह के बारे में और जानना होगा। यहाँ जरूर कुछ खौफनाक घटा है। अगली सुबह किसी तरह रात बिताने के बाद सबने हवेली के पास के गांव जाकर वहां के बुजुर्गों से इस हवेली की कहानी जानने की कोशिश की। गांव वालों ने सुनते ही कहा, तुम लोग उस हवेली में रात बिताकर सही सलामत बच गए, यह चमत्कार ही है। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले वहां एक जमींदार रहा करता था जो बहुत ही निर्दयी था। उसने हवेली में कई मासूमों की जान ली थी। उसके अत्याचारों से तंग आकर गांव के लोगों ने उसे मार डाला, लेकिन मरने से पहले उसने सबको शाप दिया कि उसकी आत्मा हमेशा उस हवेली में भटकती रहेगी। तभी से वहां से कोई वापस नहीं आता था जो रात बिताने जाता। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे जान चुके थे कि उस रात उन्होंने जो भी देखा और महसूस किया वह सच था। हवेली के अंदर आज भी उस खूनी रात का खौफनाक सच दबा हुआ था। वे उस डरावनी याद के साथ शहर लौट आए, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा उस रात का खौफ बना रहा।